कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं टूल्स के बारे में कि OpenAgents SDK के अंदर टूल्स क्या होते हैं। पहले हम लोग चले देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या सीखा था LLMs के बारे में कि LLMs जो है वो स्टेटलेस होते हैं, वो जो है वो मेमोरी जो है वो नहीं रख सकते, ठीक है। और LLMs जो है वो सिर्फ टोकन जनरेट कर सकते हैं, वो रियल वर्ल्ड एक्शंस नहीं कर सकते, जैसे कि पानी नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। वो कंप्यूटर के अंदर ही लोकल जनरेट टोकन या टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज कट ऑफ है ये। LLMs आर ट्रेन्ड अप टू अ फिक्स्ड डेट एंड कैन नॉट प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं टूल्स के बारे में कि टूल्स क्या होते हैं और इनको क्यों यूज़ करेंगे। टूल्स जो है वो पाइथन के फंक्शंस होते हैं जो अटैच होते हैं एक एजेंट के साथ। वो हमें अलाउ करते हैं कि एजेंट रियल वर्ल्ड एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि पहले सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, वाई टूल्स आर नीडेड। जैसे कि हमें टूल्स क्यों चाहिए। राइट एन ऐसे, अगर हमें एक ऐसे लिखवाना है तो LLM एक अकेला नहीं कर सकता है इसको, उसके लिए एक प्रॉपर टूल होगा जो ऐसे लिखेगा, ठीक है, जो इसकी स्पेशलिटी होगी ऐसे के अंदर। फिर उसके बाद कंप्लीट माय असाइनमेंट, कि मेरी असाइनमेंट को कंप्लीट कर दो। कोई असाइनमेंट है तो LLM इसको अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए भी एक अलग से प्रॉपर जो है एक टूल होना चाहिए। फिर आ जाता है अपलोड टू स्टूडेंट पोर्टल, कि स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर इसको अपलोड कर दो, LLM नहीं कर सकता है, उसके लिए एक टूल की ज़रूरत है। ईमेल कंफर्मेशन सेंड कर दो, उसके लिए भी एक टूल की ज़रूरत है। गेट करंट टाइम या फिर डेट, ये भी LLM नहीं कर सकता, आपको एक टूल की ज़रूरत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि टाइम और डेट को, हम करंट टाइम और डेट को कैसे लेकर आ सकते हैं टूल के थ्रू, ठीक है। ये कॉमन टूल एग्जांपल्स आ गई, जो ये आ गई कि सेंड कंफर्मेशन ईमेल, ये जो हमने ऊपर पढ़ी यही चीज़ें इधर आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना पहला टूल बनाते हैं, ठीक है। स्टेप 1, एक फंक्शन, यहाँ पे हम इसका कोड कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसे डाल देते हैं, ठीक है। जब हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसे डाल दिया, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए, पहले हमारे पास तो ये हमने सिंपल से load.env करा, ठीक है, और ये सारी हमने चीज़ें लगा ली, जिससे हम लोग कोई भी आंसर करते थे तो वो इसका क्वेश्चन पूछते थे, वो उसका आंसर देता था। पर अब हम लोग जो आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं, सारा कोड हमारा यहाँ तक सेम है, ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा अपना जेमिनी API की वगैरह के बारे में। बस ये एक फंक्शन टूल, ये एक टूल बना लिया हमने गेट करंट टाइम, जिससे यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बना के फंक्शन टूल लिखकर फंक्शन इसके अंदर डाल के, स्ट्रिंग है ये, ठीक है, ये रिटर्न करेगा डेट और टाइम को कमेंट डाल दिया इधर एक। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो था वो लॉजिक लगा दी कि ये डेट टाइम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एजेंट डाला और एजेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे डाले टूल्स गेट करंट टाइम, ठीक है। हमेशा ये एजेंट के अंदर ही डलेंगे क्योंकि ये टूल एजेंट को यूज़ करना है। और हम लोगों ने अपने एजेंट से पूछ लिया कि ये इस वक्त जो है वो टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है टूल्स का। टूल्स को लगाने का सिंपल तरीका होता है ये। कई दफ़ा कुछ लोग क्या कर देते हैं, टूल्स ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, TA को डाल देते हैं, जो कि जो है काम नहीं करता, ठीक है। ये हमारा टूल्स हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया और ये हमारा ये छोटा सा फंक्शन बनाने से हमारा एक टूल बन जाएगा। अब मसला ये है कि उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने ये टूल यूज़ करना है, क्योंकि जब भी आप कोई LLM को कोई मैसेज सेंड करोगे तो LLM देखेगा क्या इसके रिलेटेड मेरे पास कोई टूल है, तो अगर वो टूल होगा तो वो आपको आंसर दे देगा, अगर वो टूल नहीं होगा तो वो अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको जो है वो देगा जो उसके पास प्रीवियस डेटा पड़ा हुआ है। तो अब हमारा जो है ये चलेगा, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये अभी चल रहा है हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे इसने हमारे पास आंसर दे दिया, इट इज़ करंटली ये टाइम है हमारे पास, जो कि हम लोगों ने ये जो यूज़ किया था उसने इसको यूज़ करके काम किया। अब देख लेते हैं क्या ये सही है। 5:43 हो रहे हैं, यहाँ पे 5:42 हो रहे हैं, 1 मिनट का ही फ़र्क है, ठीक है, या एक मिनट अभी हो गया है, ठीक है। तो
तो अप्रैल 1 उसने डाला, अप्रैल 1, ये देखे अप्रैल 1 ही मेरी डेट है इधर, ठीक है। और 2026 उसने जो है बिल्कुल परफेक्ट डेट हमें डाल कर दी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे आ गया दी फंक्शन टूल डेकोरेटर टेल्स दी एसडीके दैट पाइथन फंक्शन इज अ टूल, कि ये जो पाइथन फंक्शन है जो इसका डेकोरेटर है फंक्शन टूल, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है फंक्शन टूल। तो ये पाइथन को बताता है कि ये जो फंक्शन टूल है वो एक एजेंट है, ठीक है, टूल एजेंट है, एजेंट के लिए टूल है। अब हम लोग एग्जाम्पल दूसरी भी देख लेते हैं कि हम लोग एक बनाने वाले हैं टास्क का फंक्शन टूल। ये फंक्शन टूल का हमारे पास फंक्शन आ गया और ये एजेंट, फंक्शन टूल का फंक्शन और ये एजेंट, ये यहाँ पे पेस्ट होगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो थोड़ा नीचे कर देते हैं इस तरह। तो अब हमारे पास एक एरर आ रही है इधर, ये अब ये एरर क्या है, इसके अंदर हम इसको ये करें ज़रा, ये ठीक हो गया एरर, ठीक है। स्पेसिंग का थोड़ा मसला था इधर, ये एरर हमारी अब जो है वो फिक्स हो चुकी है। अब इसको हम लोग जो है uv run main.py कर देते हैं, फिर हम इसको इतने देर में समझ लेंगे। सब चीज़ें वही थी हमारी, बस एक फंक्शन टूल बना दिया और उसके अंदर हम लोगों ने ऐड टास्क लिखा। वैसे तो आप इधर काफ़ी सारे टूल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है, कॉमे डाल के आप बाकी टूल्स भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डाला ऐड टास्क, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे डाला ऐड टास्क। जब हम लोगों ने ऐड टास्क डाला तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स भी दे दिए। जब हम लोगों ने पैरामीटर्स दिए तो नीचे हम लोगों ने यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम वगैरह भी लिखा, ठीक है। तो अब जब हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स डाल दिए तो यहाँ पे हम लोगों ने उन पैरामीटर्स को अब यूज़ भी तो करना था। जब हम लोगों ने उन पैरामीटर्स को यहाँ पे यूज़ किया टाइटल विद प्रायोरिटी, तो हमने यहाँ पे क्रिएट टास्क करवा दिया। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो पैरामीटर्स जब उसे बताएंगे कि फिनिश रिपोर्ट, तो वो प्रायोरिटी 3 करेगा। चले अब हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रही है, हम उसको देखते हैं कि ये एरर क्या है। जेमिनी 2.flash ये जो है ये काम नहीं कर रहा हमारा, तो देखते हैं कि ये क्यों नहीं काम कर रहा। गूगल AI स्टूडियो के अंदर हम आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये मॉडल है भी कि नहीं। ये देखिए जेमिनी 3 फ्लैश प्रीव्यू है ये इसका नाम, ये पहले होता है। इसको हम लोग कॉपी कर दें, वैसे तो ये अभी भी होता है लेकिन थोड़ा पुराना है, अब 3 आ चुका है तो ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म करके अपना जो है वो मॉडल जो है वो इधर डाल देंगे, ठीक है, जेमिनी 3 फ्लैश प्रीव्यू। अब इससे जो है शायद हमारी एरर जो है वो सॉल्व होने लग हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कोड समझ रहे थे अपना, यहाँ पे हम लोगों ने अपना विद प्रायोरिटी डाल दी और अब बस हमें वेट करना है अपने रिज़ल्ट का कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। टूल्स बनाना कुछ भी नहीं है, बस फंक्शन टूल लिखो और अपनी फंक्शन बना के पैरामीटर्स कुछ भी डाल दो और फिर हमने यहाँ पे ये डालना होता है कंटेंट के रिटर्न ये करना है बस, ठीक है। और हमने उसको ऐड टास्क करके ऐड टास्क कर ये फिनिश रिपोर्ट है और प्रायोरिटी 3। अब देखते हैं कि ये एरर क्या आ रही है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रही है, इसको थोड़ा ऊपर से पढ़े हम लोग, ये एरर आ रही है हमारे पास, ये जेमिनी 2.flash ये तो हमने ठीक कर लिया एरर। यू एक्सीडेड योर करंट कोटा, प्लीज़ चेक एंड बिलिंग डिटेल्स। हम लोगों ने वो कह रहा है कि आपने अपनी कोटा को जो है वो पूरा कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पे जाए डैशबोर्ड में और इसकी यूसेज पे क्लिक करें, ये यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम जब चलाया है तो हमारे पास जो है वो कोटा एक्सीडेड होगी। ये अभी जो है वो वापस आ जाएगी हमारी कोटा। तो अब यहाँ पे हमारी API की आ गई है, मैंने इधर नई API की डाल दी है, ठीक है। ये यहाँ पे जाके मैंने एक नई अकाउंट से नई API की डाल दी है। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है आई हैव एडेड द टास्क फिनिश रिपोर्ट प्रायोरिटी 3 टास्क ID 101। ये टास्क ID है हमारी 101 जो कि हमने उसको बताई थी। तो अब देखिए उसने हमारा जो टास्क था वो यूज़ किया, जो हमारा जो टूल था टास्क का टूल वो उसने यूज़ किया। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। देखिए टूल्स जो है आपको पता है स्टेटलेस होता है, ठीक है, जो डेटा को याद नहीं रख सकते, हर सेशन में वो अपनी मेमोरी भूल जाते हैं। तो उसके लिए यूज़र का नेम भी नहीं पता होता है, AI को कुछ भी नहीं पता होता। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट का टास्क मैनेजर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्लास बना के हम लोग यूज़र ID, करंट प्रोजेक्ट और टास्क एडिट का भी हम लोग डाल सकते हैं,
कि ताकि जो AI है वो याद तो रखे कम से कम कुछ चीज़ें। इस कॉन्टेक्स्ट को करने के लिए आपको यहाँ पे पेडेंटिक डालना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये क्लास बनानी पड़ेगी। फिर पेडेंटिक क्या होता है ये तो हमें पता ही है, डेटा वैलिडेशन के लिए होता है, डेटा के लिए होता है ये। फिर हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन टूल बना लेंगे एक, इस तरह इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास टास्क मैनेजर कॉन्टेक्स्ट नहीं आया है, तो टास्क मैनेजर कॉन्टेक्स्ट नहीं है हमारे पास। यहाँ पे हम आ जाते हैं, टास्क मैनेजर कॉन्टेक्स्ट को ले लेते हैं, पास टू कॉन्टेक्स्ट, ये आ गया। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इसको यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट की बस एक सिंपल सी वो बनी हुई है कॉन्टेक्स्ट। इस तरह कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने अपना चीज़ें वगैरह जो थी वो डाल दी है ऐसे, और एजेंट के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस कुछ भी नहीं है इधर। टास्क मैनेजर कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने डाल दिया और फिर उसके बाद यूज़र ABC और प्रोजेक्ट अल्फ़ा ये हमने डाल दिया। और फिर यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करा, बस यहाँ पे आपको डालना है, क्योंकि एजेंट के अंदर नहीं डालना, क्योंकि जब भी वो रन होगा तो उसे याद आ जाएगा कि हाँ ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अब इसके भी हम सोल्व कर लेते हैं कि ये क्या आ रहा है, सर्च फॉर टास्क मैनेजर कॉन्टेक्स्ट इंजेक्टेड हियर। ये टास्क मैनेजर कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट इंजेक्टेड हियर आ रहा है हमारे पास। हमने मुझे लगता है कोई चीज़ जो है वो मिस करी है। टास्क मैनेजर कॉन्टेक्स्ट इधर है, यानी कि फंक्शन टूल को अगर हम लोग उठाए इधर से, इसको हम लोग इधर से उठा के कॉन्टेक्स्ट के नीचे डाल दे तो ये एरर जो है सॉल्व हो गई, क्योंकि टास्क मैनेजर कॉन्टेक्स्ट हमने बना लिया था, वो बस उसको मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कॉन्टेक्स्ट। अब इससे क्या होगा, इससे वो चीज़ें याद रखेगा कि यूज़र ID ये है, यूज़र ID हम लोगों ने ये डाल दी है। ठीक है, ये यूज़र ID हमारी आ गई, और जो डालनी है वो हमने इधर डालना है, सारा सामान जो है कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमने इधर डालना है। ये हम लोगों ने इधर डाल दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या किया, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये क्लास बना ली और तो और ये पेज कर दिए कि ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, वो तो हमारे पास ऑलरेडी था, बस रन कॉन्टेक्स्ट रैपर हमने यहाँ पे डाल लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बना लिया। फंक्शन तो हमने इसका है ये हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, और फिर हमने एक टूल बना लिया ऐड टास्क का, उसके अंदर हम लोगों ने ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज़ किया। इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं ताकि वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसे पता हो कि इतना टास्क है मेरा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब ये काम होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट का। अब हम लोग आ जाते हैं वाई रनर नॉट एजेंट के एजेंट के अंदर हम लोग क्यों नहीं डालते कॉन्टेक्स्ट को, रनर के अंदर ही क्यों, क्योंकि एजेंट अकेला होता है, वो LLM के बारे में, टूल्स लिस्ट के बारे में नहीं जानता प्लस। ठीक है, वो अकेला है, टूल लिस्ट के साथ अकेला है। लेकिन रनर जो है जब भी कोई टूल होगा, जब भी कुछ होगा तो फिर वो कॉल होगा, सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो चलेगा। पाइथन क्लास मेथड ये हमने सीखे थे ऑलरेडी, और यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ आ रही है क्लास ह्यूमन, और ये हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं इधर। ठीक है, ये क्लास मेथड और ये मेथड। और अब आप लोगों का जो है वो होमवर्क आ जाता है प्रैक्टिस टास्क। आपको ये करना है, वेब सर्च टूल डालना है यूजिंग टेविली या ब्रेव। आप टेविली यूज़ करके आपने यूट्यूब पे कहीं से भी सर्च करके आपने टेविली से आपने ये वेब सर्च टूल डालना है, और कॉन्टेक्स्ट प्रैक्टिस, ये कॉन्टेक्स्ट प्रैक्टिस आपने करनी है, और मल्टी एजेंट टूल ये आपने बनानी है। ठीक है, टास्क 4 तक सारे टास्क आपने जो कंप्लीट करने हैं। फिर मुझे कमेंट में आप बेशक अपना लिंक भी दे सकते हैं गिटहब पे या कहीं भी अपलोड करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।